फूडिंग फ्री है, लॉजिंग फ्री है, इवन टीचिंग फ्री है। ये सब चीज आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? साथियों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के एक ऐसे कोचिंग संस्था में है जिसने कोचिंग के दुनिया में ही नहीं बल्कि शिक्षा की दुनिया में एक नई क्रांति का सृजन करने का आरंभ कर दिया है। कैसे और ये क्या होने वाला है, इस चीज के प्रति इनकी नीति क्या है, ये कैसे अपनी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। परंतु इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को किसी संस्था में पढ़ाने की सोच रहे हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे के फी आपके पॉकेट के ऊपर, आपके बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, इसलिए आप एक अच्छी संस्था में अपने बच्चों को भेजने में सक्षम नहीं हो, तो अब ये दिन दूर हो गए। अब ऐसे कोचिंग की नहीं चलेगी, अब ऐसे कोचिंग की मनमानी नहीं चलेगी, अब ऐसे कोचिंग आपसे मन चाहा ढंग से पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे। इसी सोच को लेकर के सर ने एक कदम आगे बढ़ाया, समाज में एक नई शिक्षा नीति को लाया है। इस चीज के प्रति इनका सोच क्या है, इनका विचार क्या है, ये हम इन्हीं की जुबानी आपको बताते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सभी लोग को बहुत प्रणाम पहले, और सब लोग को स्वागत है कि आपने यहाँ पर आया, आपको भी बहुत स्वागत है, बताया जाए। तो सर, ये जो संस्था है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ही के मुख से एक बार इस संस्था का परिचय मिले। ये संस्था है बेसिकली क्रिएटर सुपर 30। ये हमने गुरु आश्रम बनाया है और हमने शिक्षा का अभियान वैसे पिछड़ा जाति वर्ग के स्टूडेंट को जो पैसा से गिरे हुए हैं और कहूं पढ़ने के लिए उनको अगर पैसा नहीं है और वो टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनसे यहाँ पर हमने बेहतर शिक्षक रख करके यहाँ पर उस गरीब बच्चे को हमने पढ़ाने का व्यवस्था किया है। तो साथियों, देखा आपने कि कैसे क्लासरूम में, मैं कैमरामैन से हमारी गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आपको वो क्लासरूम का नजारा दिखाएं। मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज शायद इको कर रही होगी, और इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बोलते वक्त जो गार्जियन, जो टीचर होंगे, क्षमा चाहूंगा, जो टीचर होंगे उनका आवाज जो है बच्चों को एकदम बिल्कुल शांत और सही तरीके से सुनाई दे। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमारी जो है कि आसपास से जब लोगों से बातचीत हुई तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कुछ गार्जियंस ने जो इस संस्था को शायद जानते थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे फूडिंग फ्री है, लॉजिंग फ्री है, इवन टीचिंग फ्री है। ये सब चीज आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? देखिए, हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, उससे हमारे मार्केट से पैसा आता है। जैसे हम ऑथर भी हैं, इग्नू में बुक लिखते हैं और ऐसे बहुत जगह हमारी बुकलेट चलती है, और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन हम पढ़ाते भी हैं, उससे पैसा आता है। उस सारे पैसे को, चूंकि हमारे में कुछ खर्च है नहीं, तो हम चाहते हैं कि जो पैसा हम कमाएं उससे हम गरीब का उत्थान कर सके, और उस उत्थान के लिए अपनी पूरी पैसा हम इसमें लगा देते हैं। और हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में है, चूंकि हमारा एक ही अभियान है कि भारत के प्रत्येक जिला यानी जनपद में हम एक गुरु आश्रम को खोल सके। और हमारी गुरु आश्रम का एक विशेषता है कि एक क्लास में मात्र 12 बच्चा ही रखते हैं और 12 घंटा पढ़ाते हैं। माने 12 का बहुत बड़ा इसमें नजरिया है कि 12 बच्चे रखते हैं और 12 घंटा पढ़ाते हैं, चाहे वो हमारा ऑनलाइन सिस्टम हो या ऑफलाइन सिस्टम हो। क्योंकि अगर एक टीचर को अगर कॉपी जांचने की बात हो तो 12 स्टूडेंट से ज्यादा बढ़िया कॉपी को नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग का 12 का ही कंसेप्ट है। और हमारा जो कंसेप्ट है गुरु आश्रम का कि पहले हम थ्योरी क्लास करवाते हैं, और थ्योरी क्लास जो 50 मिनट का हुआ उसी से रिलेटेड हम काउंसलिंग करवाते हैं, जिसे डाउट सेशन भी कह सकते हैं। कि अगर 50 मिनट में जो थ्योरी हुआ उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है क्रिएटर सुपर 30, जो क्वेश्चन वहां पर स्टूडेंट क्रिएट करना भी सीखते हैं, वो 50 मिनट का जो थ्योरी हुआ उसमें 40 मिनट का क्वेश्चन हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट लेते हैं, वो 30 मिनट का होता है, और टेस्ट का पैटर्न मेरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। क्योंकि अगर किसी को ज्ञान का सही अगर आकलन करना है तो उसको पता चलता है सब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव से उसका पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी कभी तुक्का मारने से भी उसका सही हो जाता है। क्वेश्चन तो ऐसे सर बहुत सारे किए जा सकते हैं, परंतु कुछ कुछ जो मुख्य क्वेश्चन है उसमें से एक पहला क्वेश्चन जहन में ये आता है कि क्या ये बात सच है कि यहाँ के विद्यार्थियों को सब कुछ फ्री में, शिक्षा से लेकर के भोजन तक की जो सुविधा दी जाती है वो फ्री में दी जाती है? एकदम 100% ये सत्य है। और हम लोग खाना में भी जो भी खाना देते हैं वो हाइजीनिक होता है, और 4 टाइम देते हैं और टाइमली देते हैं। क्योंकि हमारा एक है
कि दुनिया में 2 ही वर्ड है जो 100% है। अगर आप रीजनिंग की अगर हम बात करें ना, तो एक अनुशासन जिसे डिसिप्लिन हुआ और दूसरा एटीट्यूड, ये 2 जो वर्ड है यही 100% है। बहुत आदमी कहता है कि लक 100% नहीं है, वो 47% है। यानी कि भोजन बच्चों को फ्री मिलता है, भोजन फ्री में मिलता है, शिक्षा फ्री मिलता है, शिक्षा फ्री में मिलता है, और साथ ही साथ उनका जो यहाँ पे हॉस्टल का जो खर्च है वो भी फ्री है। वो भी फ्री है, कर किताब भी फ्री है, स्टेशनरी का सामान भी फ्री है। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें चाहते हैं सहयोग करना, जैसे किन्हीं का बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं सर हमको कुछ पैसा देना चाहते हैं, तो कुछ पैसा हमारे एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं। उनको ट्यूशन फी के नाम पर हम पैसा नहीं ले रहे हैं। लेकिन कुछ वैसे गरीब बच्चे भी हैं कि अगर उनको जरूरत पड़ने पर हमको भूख और ज्यादा लेना पड़े तो हम ले करके उस बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक आए हैं निशांत जी का पिछले इस बार का जो नीट में जो रिजल्ट है निशांत जी का 608 है, वो मेरे पास आए। उनको मैंने एनसीईआरटी का अभिगम नया जो है उनको एनसीईआरटी का किताब कीन दिया, फिंगर टिप्स कीन दिया, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लैपटॉप का, इंटरनेट का। अब आप उस बच्चे से आप मिल सकते हैं कि उनकी जो एक्टिविटी है वो एकदम 14 घंटा का पूर्ण रूप से एक्टिविटी, डेली टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट का एनालिसिस करवाते हैं, जिससे उनका रिजल्ट मान ली कि इस बार 608 आया है, अगला बार अगर 700 पार कर जाते हैं तो हमें ये नहीं है कि हमारा वो बड़ाई हो, लेकिन हमारा ये है कि कम से कम एक बच्चा का तो हमने भविष्य सुधार दिया ना। जैसे अगर मैंने पिछले साल की अगर हम बात करें तो मैंने कोमल नाम का एक बच्चा को लिया था। उनके पापा के पास उतनी पैसा नहीं था जिससे वो एक साधारण कॉलेज में पढ़ा सकते थे, साधारण इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते थे, लेकिन मैंने उनको फर्स्ट क्लास मिर्जापुर के होटल में रख करके, और मिर्जापुर के होटल में मेरी संस्था है सरदार पटेल सुपरटेटी, उसमें हम उनको रख करके आईआईटी तक पहुंचाया। यहां तक नहीं, आईआईटी पहुंचाने के बाद अभी भी आईआईटी का खर्चा भी ये सरदार पटेल सुपरटेटी यानी हम ही उठाते हैं। उनकी जो है सालाना जो खर्च आता है वो भी ट्यूशन फी हम ही देते हैं। अगर हम बात करें कि अगर है तो अभी तक हमने 100 बच्चा को गोद लिया है, जो बहुत प्रचलित है। आप लोग नाम सुने होंगे, अगर यूट्यूब पर हैं तो आप बॉबी राज का नाम सुने होंगे, मशहूरी में नादमा के पास है। तो उसको हमने कहा है कि नेक्स्ट आर्यभट्ट होगा, उस बच्चे का भी खर्च मैं टोटल देता हूं। और उस बच्चे में विशेषता है कि वो 3 क्लास का बच्चा है और 12 तक मैथमेटिक्स पूर्ण रूप से पढ़ा देता है, और अभी वो नवोदय का तैयारी करवा रहा है बच्चे, और वो जो है उनके पास बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमें बड़ा खुशी मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश में भी मैंने बहुत सा बच्चा, एक बच्चा है जिसका हम नाम आप लोग जानते भी होंगे, वो फिजिक्स जो है +2 तक नहीं, ग्रेजुएशन का फिजिक्स पढ़ाता है और आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, और वो मात्र अभी 11 वर्ष का बच्चा है। और उस बच्चा को भी गोद मैंने लिया है और उसकी टोटल खर्च मैं देता हूं। तो वो 11 वर्ष का ही मात्र बच्चा, और वो जो है कि ग्रेजुएशन लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। क्या बात है। तो सर ये ऊपर सर्च करेंगे वो बच्चा मिल भी जाएगा, और उसके देखिएगा, चूंकि हम अपनी प्रचार नहीं चाहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि बॉबी राज को मैंने भेजा था विवेक बिंद्रा के पास, मैंने उसको शर्त कर दिया था कि तुम किसी भी कीमत पर मेरा नाम नहीं लोगे, क्योंकि मैं भलाई करता हूं, नाम के लिए नहीं। मैं भलाई करता हूं उसका कि उसका बढ़े। वहां पर देखेंगे विवेक बिंद्रा के इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि उन्होंने खान साहब को नाम लिया कि नेक्स्ट खान साहब बन सकते हैं, लेकिन कभी बाबा सर का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैंने उसको शर्त डाल दिया था कि आपको किसी भी कीमत पर नाम मेरा नहीं लेना है, और उन्होंने नाम नहीं लिया। ये बात की हमें खुशी है, क्योंकि अगर मेरा नाम ले लेता तो इसका हम जो उसको सहयोग किए हैं वो हमारा फायदा नहीं होता। हम चाहते हैं कि इस टाइप के आपके चैनल के माध्यम से कोई भी बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, अगर उसकी तमन्ना है कि हम जो है बहुत फेमस हो, तो उसमें हम पूर्ण रूप से 24 घंटा उसको हम योगदान देने के लिए रेडी हैं, चाहे वो जिस ढंग से हो हम देने के लिए। सर ये बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पे पढ़ने से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, उनकी एजुकेशन सिस्टम हो गई, हॉस्टल चार्ज हो गया, फूडिंग चार्ज हो गया, इवन क्लॉथ हो गए, कॉपी किताब हो गई, ये सब खर्चे आप जो है कि उनसे नहीं ले रहे हो, इवन आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। ये बात तो समझ में आई कि संस्था पूर्णतः जो है कि मुफ्त है बच्चों के लिए। परंतु अब ये सवाल हो जाए कि बच्चों को किस लेवल से आप जो है कि शिक्षा देना आरंभ करते हैं, और ये शिक्षा देने की जो पद्धति है वो किस लेवल तक जाती है? देखिए, हमारी जो एडमिशन जो हम लेते हैं, एक 3, 4, 5 क्लास के बच्चे के लिए, क्योंकि 6 क्लास के लिए नेत्रहाट, सैनिक स्कूल, आरके मिशन और ये सब जो है 6 क्लास में उसका एंट्रेंस होता है बीएचयू का। तो हम 3, 4, 5 क्लास में बच्चे को रखते हैं और उनको 1 साल के अंदर में
उनको सैनिक स्कूल या नेत्रहाट या बीएचयू में उसको मैं पहुंचा देता हूं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो क्लास काउंसलिंग टेस्ट का है, 12 बच्चा और 12 घंटा का सिस्टम है, तो इसलिए वहां पर सीसीटी कंसेप्ट के थ्रू हम उनको पहुंचा देते हैं। दूसरा, हम बच्चे को एडमिशन लेते हैं जो 6, 7, 8 में है, तो 9th क्लास में बीएचयू लेता है, सैनिक स्कूल लेता है, नेत्रहाट लेता है, तो उसके 9th क्लास की तैयारी करवाते हैं। और तीसरा हमारा जो है 11th 12th, उसमें हम लोग जेईई और नीट के लिए, तो इस बार भी अगर हम बात करें आईआईटी एडवांस का, तो यहाँ संस्था से आईआईटी एडवांस में जो भी मेरे ऑनलाइन में सिस्टम में थे वो सारे बच्चे ने एडवांस को क्लियर किया है, जिसमें एक विद्यार्थी आपका पटना सिटी का सत्यम कुमार ने आईआईटी के एडवांस पेपर में 120 में 74 नंबर मैथमेटिक्स में ला करके ये जो यहाँ पर बिहारी का जो मैथ्स का जो गर्व है उसको वो प्रकाशित किया है। अगर हम बात करें तो मैथ के दम पे हम आईआईटी एडवांस में पहुंचा देते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये संस्था पूर्णतः मुफ्त है, यहाँ पे बच्चों से पैसा नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों का 3 क्लास से लेकर के जो है कि एडमिशन आरंभ हो जाता है, जो अपर लेवल तक कॉम्पिटिटिव लेवल पर, और साथ ही साथ 11, 12 और जीट वगैरह जो प्रिपरेशन, जी वगैरह, नीट वगैरह की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं तैयारी। अब बात आती है सर कि बच्चों को आप जो टीच करते हो वो कितने घंटे तक की टीचिंग उनकी चलती है यहाँ? हाँ, देखिए टीचिंग का हमारे यहाँ है कि सुबह मॉर्निंग में 8 बजे हम नाश्ता दे करके 8 से 12:45 तक थ्योरी क्लास होती है, और 12:45 में हम लोग ब्रेक देते हैं, और फिर 2 बजे यानी 12:45 से 2 बजे तक खाना खाइए, आराम कीजिए। 2 से 5:30 के बीच में काउंसलिंग का क्लास होता है, 5:30 बजे फिर नाश्ता देते हैं, और 6 से 8 बजे तक उनकी टेस्ट होता है, और 8 बजे एनालिसिस कर करके जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं ऊपर हॉस्टल में चले जाएं। उसके बाद हम कहते हैं कि मत पढ़ो, आराम से तुम सो, ठीक है, और अगर जो कुछ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। 12 घंटा के यहाँ रूटीन है, और क्लास में 12 बच्चा ही रखने का प्रावधान है। 12 बच्चे 12 घंटा। जी जी। तो अब सर सवाल ये आता है कि जब बच्चों को हमने टीचिंग दे दिया 12 घंटे के लिए, 12 घंटे तक वो पढ़ेंगे, अब जो पढ़ाने का तरीका जो है, क्योंकि आधुनिक समय में बच्चों के माता पिता की भी जिज्ञासाएं बढ़ी हैं शिक्षा के प्रति, वे ऑफ टीचिंग बढ़ा है, वे ऑफ लर्निंग बढ़ा है, इस चीज पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए हमारे दर्शकों को समझाएं, हमारे गार्जियन को समझाएं कि अगर वो आपके संस्था का लाभ लेना चाहे, जो कि पूर्णतः मुफ्त है, मैं फिर से बता दूं, जो कि पूर्णतः मुफ्त है, तो वो अगर आपके संस्था का लाभ लेना चाहे तो इनके मन में ये सवाल आता है कि यहाँ पे टीचिंग किस तरीके से की जाती है, तो उस पर थोड़ा सा बताएं हमारे गार्जियन को। टीचिंग का जो तरीका है, हम लोग फार्मूला बेस कुछ भी नहीं बताते। मतलब अगर हम बात करें किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक की, अगर हम बात करें तो जो दर्शक अगर 11th 12th मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चूंकि 10th में भी पढ़ना है 11th में भी पढ़ना है, तो अगर एपी में आपने टीएन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + n - 1 × d, हम विद्यार्थी को कहते हैं इसको मत पढ़ो। वहां पर उसको हम सिखाते कैसे हैं, एक एग्जांपल देके सिखाता हूं। जैसे 2 है, फिर 5 है, 8 है, 11 है, तो हमने कहा कि 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना का है, 3 का है, तो यानी 3n हो गया। और 2 लाने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, 2 लाने के लिए 1 घटना चाहिए, यानी 3n - 1। अगर सब्जेक्टिव भी बना के आप देखेंगे ना कि a बराबर आपने 2 ले लिया, आप d बराबर 3 ले लिया, तो आपको वही हो जाएगा। ये तो सर ढंग से एसएन का भी फॉर्मूला है कि n/2 2a + n - 1 × d, ये सब फॉर्मूला हम लोग रटने में देते हैं। सिंपल बोलते हैं कि तीसरा टर्म को देखो, तीसरा टर्म के बाद फिर पहला टर्म को देखो, घटा के लिख दो, और एक टर्म आगे बढ़ जाओ, एक टर्म पीछे चल जाओ, तुम्हारा समेशन हो जाएगा। आजकल के सर जो बच्चे हैं वो ज्यादातर स्मार्ट क्लासेस को प्रेफर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो क्लास हो बिल्कुल स्मार्ट हो, मेरे जो टीचर है वो आए स्मार्ट बोर्ड पे हमें कुछ एनिमेशन के थ्रू, एनिमेटेड वीडियोस दिखा करके, इन सभी माध्यमों के थ्रू हमें समझाएं, ताकि उनका जो एक वे ऑफ थिंकिंग, जो थिंकिंग लेवल होता है, थोड़ा सा रिच करता है, बढ़ता है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने अभी क्लासरूम हमारे नहीं घूमे हैं, हमारे सारे क्लासरूम जो है या तो डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं या उसमें एलईडी टीवी लगाया हुआ है। तो डिजिटल बोर्ड पर एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, और प्लस जो है जिसमें टीवी लगा हुआ है तो उससे हम लोग लैपटॉप के थ्रू भी वहां पर कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसे जरूरत ही नहीं बच्चा को पड़ेगा, खास करके आप मैथमेटिक्स की बात करें। मैं अपने दर्शकों से बता दूंगा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी सारी सुविधाएं आप जो है कि बच्चों को वो भी मुफ्त दे रहे हैं। तो क्लासरूम घूम करके देखना ही पड़ेगा भाई। आप लोग बने रहे, मैं आपको दिखाऊंगा। क्लासरूम को देख लिया जाए, डिजिटल बोर्ड जो है, और सब में अगर डिजिटल बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो डिजिटल पेन जरूर लगा हुआ है। तो सर ये और टीवी सब में ये स्मार्ट क्लासेस की जो सुविधाएं बच्चों को आप दे रहे हैं, उसके लिए आप शिक्षक मुहैया करा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। देखिए, शिक्षक जो हम लोग जो रखे हुए हैं, कोई भी शिक्षक से पूछ सकते हैं, सबकी सैलरी जो है 12 तारीख को चली जाती है। और हम लोग हाई सैलरी पर टीचर को रखते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब जो है कंसेप्ट पर, जो हमारे वहाँ वही टीचर हैं जो कंसेप्चुअली लॉजिकली। शिक्षकों को आप सैलरी भी दे रहे हैं, परंतु गार्जियन से और बच्चों से ले नहीं रहे हैं। ये सर आप कैसे कर पा रहे हैं? बोले ना कि इसके लिए हम 24 आवर अपने आप को मार्केट में इस चीज को करते हैं। जैसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा देते हैं, उससे पैसा जनरेट होता है। हम बुकलेट लिखते हैं, उससे पैसा आता है। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि हमारा एक ही नेचर है कि जो हमारे पास 4 क्लास के है। तो सर चाहूंगा आपसे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपने एक शिक्षा में नई क्रांति लाने का जो विचार रखा है और जिसको आप लेकर के समाज में बढ़ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप अपने संस्था के एक बार नाम खुद ही बताएं, जिससे कि वो अपने बच्चों को, और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे गार्जियन जो भी इस चैनल को देखेंगे या जो भी इस वीडियो को देखेंगे, वो आज ही के आज अपने बच्चों को यहाँ जरूर भेजेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी तक जिस संस्था में भेजे जा रहे थे, उनको सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इस पर हम क्वेश्चन नहीं करते, टोका टिप्पणी नहीं करते। नो डाउट अच्छा ही सीख रहे होंगे, परंतु उनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं, नो डाउट वो पैसे उनकी बजट से ज्यादा लिए जा रहे हैं, और आप तो ये सारी सुविधाएं उन्हें मुफ्त में दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो एक बार संस्था का नाम बताएं आप। देखिए, संस्था का हमारा नाम सरदार पटेल सुपर 30 है। जी जी। और सरदार पटेल इसको इसलिए रखा गया है कि सरदार पटेल जी जोड़ने का काम किए थे। इंडिया को जोड़ के आज इंडिया के एक मैप बना दिए। मैं भी एजुकेशन से ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरा इंडिया को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस, बेसिक मैथ और साइंस की बहुत जरूरत है। इसके लिए हम लोग टीचर से वीडियो भी बनाते हैं। इसका सर एड्रेस कहाँ हुआ इस संस्था का? इसका एड्रेस है आपका रामकृष्णा नगर में शिवाजी चौक है। चौक से 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो पटेल जी का मूर्ति है, और पटेल जी का मूर्ति वाले बिल्डिंग में ही ये हमने 4 तल्ला 7.5 कट्ठा में इसको हमने हायर किया है कि इसमें हम लोग का संस्था चलेगा। क्योंकि हम लोग टोटल बच्चा रखेंगे 48, मतलब हम लोग एक क्लास में 12 बच्चा ही रखेंगे, तो बच्चों को 48 वो 48 रखा जाएगा। और अभी बहुत सारे बच्चे आ गए हैं और कुछ सीट अभी खाली है, तो जो भी चाहते हैं तो वहां पर आकर के। ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी बिल्कुल नामांकन जो है कि मुफ्त है, फ्री है? नहीं, हम लोग एडमिशन भी फ्री है। शुरू में 1 सप्ताह बच्चे को हम रखते हैं, क्योंकि रिजल्ट का डिफिनेशन होता है कि गिवर इनटू रिसीवर। जैसे बच्चा जिस दिन आईआईटी के एग्जाम देके या कुछ के एग्जाम देके आते हैं ना, तो उसी दिन उनका हम रिजल्ट बता देते हैं कि आपको इतना परसेंटाइल आने वाला है। जैसे अगर कोमल बिन का हम नाम लें, तो चूंकि जितना हमारे टीचर लोग देते थे गिवर, उतना वो रिसीव कर लेता था, तो मैंने कह दिया था फर्स्ट दिन ही कि तुम्हारा कम से कम 99 परसेंटाइल से ऊपर आएगा, और लाके उन्होंने दिखाया। तो बच्चे जो एड्रेस जिनको मिल जाएगा वो यहाँ पे तो आ जाएंगे, परंतु ऐसे भी कुछ लोग होंगे, बच्चे होंगे जो दूर दराज से बिलोंग करते होंगे, उनको आपका कांटेक्ट नंबर, सर एक बार आप अपना कांटेक्ट नंबर बताएं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप पब्लिश करना चाहे तो। ना कांटेक्ट नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली शर्त यही होता है कि हम फोन इधर से करते हैं, फोन उनका देख लेते हैं, रात में जब हम फ्री होते हैं तो फोन करते हैं। सर एक बार हमारे दर्शकों का आप अपना कांटेक्ट नंबर बताएं। कांटेक्ट नंबर हमारा है 9835448052। और जो दर्शक अगर यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन सुविधा भी है, और वह ऑनलाइन सुविधा हमारा यूट्यूब चैनल है क्रिएटर सुपर 30, और ऐप है सरदार पटेल सुपर 30। ये भी 100% फ्री है। इसमें बच्चे को क्या करना होता है कि क्रिएटर सुपर 30 का मेंबरशिप लेना होता है 89 रुपीज का, और वो साल भर तक अगर हमको 1063 रुपया देंगे, लेकिन मैं पैसा कुछ ऐड करके ही उनको हम 1200 रुपया रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि आपके पैसा हम नहीं लेंगे, क्योंकि वह पैसा को
को अगर बाहर आप है तो उसको पैसा को पेंसिल में, रबर में, कटर में लीजिए, चाहे पेन लीजिए, हम आपका पैसा लेने वाले नहीं है, लेकिन मेंबरशिप लेकर के वो क्लास कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए जो बच्चे हैं, ये एक फाउंडेशन हो जाता है, या आपकी एक व्यवस्था बन जाती है कि आपको ना चाहते हुए भी पैसे लेने पड़ते हैं, परंतु आप फिर भी उस पैसे को उनको रिटर्न कर देते हैं। हमने 100% से ज्यादा उनको रिटर्न कर देते हैं, ताकि चूंकि वो अगर देखिए, हमारे बहुत सारे एक बच्चे ने कहा, बॉबी राज ने एक दिन हमसे बोला कि सर आप हमको हमारे इतने लिए करते हैं तो आप हमको क्यों नहीं। हमने देखो, हम तुमको गोद नहीं लिया, ये हम बड़ा नसीब वाले हैं कि तूने हमारे गोद में आ गए, क्योंकि अगर तुम्हारे में टैलेंट नहीं होता तो क्या मैं यहाँ पर आता? तो सर अगर तुम्हारे में सीखने की ये चाहत नहीं होता तो क्या होता? आज तुम जो है अपने, क्योंकि अपने तुम मेहनत करके, हमारा तो क्या बस केवल है कि तुमको हम थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बताए कि ऐसे करोगे तो ऐसे होता है, तो आज जो है यहाँ तक पहुंचा उसमें तुम्हारा है। हम तुमको गोद नहीं लिए हैं, तुम सिस्टम में अपने से गोद में आए हो, और हम लोग बड़ा नसीब वाले हैं कि तू हमारे साथ। जाहिर सी बात है सर कि कहीं ना कहीं जब ऐसी संस्था, जिसकी बहुत कमी थी हमारे समाज में, जब ऐसी संस्था का उद्भव होता है, जन्म होता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे बच्चे कोयले की खान में जैसे हीरा प्राप्त होने वाली बात हो जाती है, तो उस तरह से वो निकल के आते हैं। तो अब सर ये संस्था जो है कितने वर्षों से रन कर रही है? देखिए, अगर संस्था की अगर हम बात करें सरदार पटेल सुपर 30 का, तो इनका 2017 में हुआ है। मैं फिर से बता दूं साथियों कि ये संस्था बिल्कुल मुफ्त है, पूर्णतः बच्चों के लिए, और गार्जियन से एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। तो सर अब आते हैं वो पुनः आपके सवाल पे कि ये संस्था कब से रन कर रही है? देखिए, अगर संस्था की अगर हम बात करें, तो संस्था हमारा 2002 से है। 2002 से रन हो रहा है। दर्शकों को हम सबको बता दें कि ये संस्था जो है छत्तीसगढ़ में, रायपुर शहर में 72 में 70 बच्चा को रिजल्ट देने के एवज में, आप दर्शक सब देख सकते हैं कि प्रतिभा पाटिल जी, मनमोहन सिंह जी हमारे सारे बच्चे को उन्हें पुरस्कृत किए हैं, साथ में सारे टीचर को। लेकिन चूंकि हमारा एक सिद्धांत है कि मैंने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं गया था। 5 दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में हम लोग का प्रोग्राम था, और 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री के लिए प्रोग्राम था। ये फोटो को आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि सारे बच्चे के साथ हमारे फिजिक्स वाले टीचर मिस्टर अजय कुमार जी गए थे, लेकिन मैं आज तक कहीं के पास नहीं गया हूँ। चाहे वो राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, या किसी भी पुरस्कृत होने की बात करेंगे, पुरस्कार लेने का, तो मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि हम अपना काम करते हैं। और काम करने के एवज में मैंने किसी से कुछ लिया नहीं है, और हमने अपनी मेहनत से और आप लोग के सहयोग से इस सिस्टम को हमने खड़ा करने का, और फिर वही चीज हम लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे पास 12 बच्चा रहेंगे, तो 12 में 12 बच्चा आईआईटी में बढ़िया रिजल्ट देंगे, नीट में बढ़िया रिजल्ट देंगे। हमारे टीचर और हम इसके अगर पूरी मेहनत करते हैं तो इसमें हो जाएंगे। जैसे आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन में कुछ हमारा वीडियो एडिटिंग में काफी प्रॉब्लम आ रहे थे, उसके लिए मैंने राजस्थान से टीम बुलाया है। गुरु भाई खोरा साहब पूरे अपने टीम के साथ आए हैं कि एडिटिंग भी अगर बढ़िया से हो जाएगा तो दर्शक और बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जिस मैथ से और साइंस से लोगों का डर है, उस डर को खत्म कर दो। तो साथियों, देखा आपने कि कैसे सुपर 30 संस्था जो है एक ऐसी विचारधारा को लेकर के समाज में उतरी है, या चल रही है, जो कि 2000 से ही रन कर रही है, 2002 से यही समय से रन कर रही है, जो अपने गार्जियन से या बच्चों से बिल्कुल भी पैसा नहीं ले रही है, और शिक्षा की सारी सुविधाएं मुफ्त में उनके मुहैया करा रही है। तो अब सवाल आपके मन में ऐसा आ रहा होगा, अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये सच नहीं है, तो हम अभी आपको कुछ देर में आपको अंदर का क्लासरूम भी आपको विजिट करके दिखाने वाले हैं, क्लासरूम की भी आपको सच्चाई दिखाने वाले हैं कि नहीं, यहाँ पे जो भी आपको सुविधाएं दी जा रही है, जैसा कि सर ने बताया, वो बिल्कुल सच है और उसकी बातों में सत्यता है। अन्यथा आपका जो नंबर नीचे ब्लिंक कर रहा है, आप उस पर कॉल करके सर से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब थोड़ा क्लासरूम घूम करके देखते हैं। तो साथियों, देखा आपने कि कैसे क्लासरूम में, मैं कैमरामैन से हमारी गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आपको वो क्लासरूम का नजारा दिखाएं। मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज शायद इको कर रही होगी, और इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बोलते वक्त जो गार्जियन, जो टीचर होंगे, क्षमा चाहूंगा, जो टीचर होंगे, उनका आवाज जो है बच्चों को एकदम बिल्कुल शांत और सही तरीके से सुनाई दे। और जैसा कि अभी आप पीछे में देख पा रहे होंगे कि कैसे सर ने एक स्मार्ट डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट टीवी नहीं कहना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा फिर से पुनः, कि यहाँ पे कैसे डिजिटल बोर्ड
की सुविधा कराई है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी क्लासरूम में लगाए गए हैं। और साथियों ये देख रहे हो कि ये जो क्लासरूम है ये पूरी तरह से स्मार्ट क्लासरूम है। और यहाँ पे जो बच्चों का मैं दिखाऊं तो स्पेस ज्यादा नहीं है, मात्र 12 बच्चों के लिए ही स्पेस बनाया गया है। और ये सारी सुविधाएं, जी हाँ साथियों, अभी तक आपने जो भी कोचिंग, जो भी संस्थाएं देखा होगा, इन सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए आपसे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं, परंतु यहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मुहैया कराई जाती है। तो सर इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि अभी भी मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब चीज वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है क्या? एकदम 100% फ्री है। और हमने डिजिटल बोर्ड इसलिए लगाया कि कोई बच्चे अगर आप सेंड कर जाते हैं तो आप देखिए पेज बाय पेज वो दोबारा नोट कर सकते हैं। और ये सारी ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहता है कि दोबारा वो सुन भी सकते हैं। ये सारा चीज है। तो हमारी जितनी भी क्लासरूम है उसमें या तो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये एलईडी टीवी लगा हुआ है। तो एलईडी टीवी के साथ हम लोग जो है लैपटॉप को और उसके साथ डिजिटल पेन को जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते तो एक बार बोर्ड पर साफ हो जाती है तो दोबारा हम देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आप दोबारा क्या, आप जितना बार चाहेंगे उतना बार देख सकते हैं। हमारे जितने क्लासेस चलते हैं वो सारे क्लासेस यहाँ पर रिकॉर्डेड रहते हैं। माने बच्चे चाहेंगे तो दोबारा तिबारा जितना बार देखना चाहते हैं उतना बार ही देख सकते हैं। तो साथियों देखा आपने कि कैसे जो सर ने बताया था कि ये स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और मैं फिर से बताना चाहूंगा, पुनः बताना चाहूंगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देख रहे हैं आपने कैसे आपसे लाखों रुपए अभी तक किसी और संस्था में ऐंठे जाते थे, परंतु सर ने एक पहल की है, एक ऐसी सोच को लेकर के समाज में आए हैं, एक ऐसी सोच को लेकर के इन्होंने अपनी संस्था को रन किया है। अब इनको आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। अरे एडमिशन के लिए आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए कॉल नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कम से कम किसी बहाने इंक्वायरी ही कर लो, फोन करके सर से बात तो कर लो कि सच में आपने जो जानकारी दी है वो जेन्युइन है, कि आप सच में बच्चों से पैसे नहीं ले रहे हैं। उसी बहाने आपको भी पता चल जाए कि नहीं जो सर ने बोली उस बातों में कितनी सच्चाई है। तो इसी नाते भी आप कॉल कर सकते हो। बहरहाल बातें तो बहुत होती रहेंगी। अब हम चलते हैं दूसरे क्लासरूम में और वहां के कुछ बच्चों से मिलते हैं और वहां के अब आगे की सच्चाई आपको दिखाते हैं। वो उनको जो शिक्षाएं दी जा रही है वो मुफ्त में दी जा रही है। तो अब साथियों देख सकते हैं आप कैसे हम लोग एक क्लासरूम में आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चे अवेलेबल है। नो डाउट आपने देखा होगा कि ये एक नॉर्मल क्लासरूम की तरह आपको लग रहा होगा, परंतु नहीं, इस क्लासरूम में भी कुछ स्पेशलिटीज है और वो चीज हम आपको देखेंगे। बहरहाल सबसे पहले हम आपको बच्चे से परिचय करा दें। तो छोटू आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। अच्छा राहुल कुमार जी, ये बताइए कि सर जैसा कि कह रहे हैं कि ये बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं, उनको जो भी एजुकेशन मुहैया कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, इवन हाई क्वालिफाइड टीचर मुहैया कराते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इवन फूडिंग, उनके भोजन का खर्च जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके लॉजिंग, उनके रहने का खर्च, हॉस्टल का खर्च वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ इवन उनको कॉपी, किताब, पुस्तक ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। स्मार्ट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। क्या ये बात सच है? यस सर, बिल्कुल सर, 100%। अच्छा तो आप इस संस्था में कब से रह रहे हो? मैं 3 महीना से रह रहा हूँ हॉस्टल में। अच्छा 3 महीने में आपने कोई पैसे दिए? नो सर, अभी तक कुछ नहीं। अच्छा इस संस्था के बारे में आपको कैसे जानकारी मिला? सर इस संस्था के बारे में सर मतलब ये तो फेमस ही है मैथ वाले बाबा से। अच्छा मैथ वाले बाबा से फेमस है सर, तो आपने इनको कहाँ खोज लिया भाई? तो सर एक्चुअली मेरे पापा बोले थे कि एक बार जाके इनसे पढ़ो, तो वही पापा मेरे हॉस्टल में मेरे को डाले। जी 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 जी। तो सर ये जो बच्चों के जो आपने पहल की है, एक शुरुआत की है, ये नो डाउट कहीं ना कहीं समाज में एक क्रांति लाने वाली है। क्योंकि बच्चों को अगर आप एजुकेशन जो दे रहे हैं और वो भी इस लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो नो डाउट वो एक क्रांति तो जनरेट करेंगे। तो आप ऐसे गार्जियन जो कि इस चीज को देख रहे हैं, जो आपको कॉल करने वाले, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो भी गार्जियन हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके जान पहचान के बच्चे ऐसे हैं तो इस सिस्टम में जुड़ सकते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो भी एक भलाई का ही काम होता है। जैसे आप एक भलाई का ही काम कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं जो जानते हैं वो इस चीज को फायदा नहीं उठाएंगे, तो सब लोग फायदा उठाए। इसलिए हम गार्जियन, प्रत्येक गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उस टाइप के बच्चे मिलते हैं जो 3, 4, 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग 6 क्लास के लिए तैयारी करवाएंगे, और 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं उनको 9 क्लास के लिए तैयारी कराएंगे, और जो 11, 12 है उनको जेईई और नेट, और साथ में हम लोग यूपीएससी रहा है, क्योंकि देश को चलाने के लिए आपको अधिकार लेना है तो पहले अधिकारी बनना पड़ेगा, और उस अधिकारी बनने का भी हम लोग यहाँ पर तैयारी का व्यवस्था, और कहीं ना कहीं वो भी शायद फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होने वाली है। 100% है, 100% है। यहाँ पर पैसा लेने की कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा तो सर मैं थोड़ा सा दूसरे बच्चों से आपको मिलना चाहूंगा। तो छोटू आपका क्या नाम हुआ? अनीस
अनीश कुमार, आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो? 1 महीने। 1 महीने से पढ़ रहे हो। आपने क्या क्या सीखा भाई, थोड़ा सा मुझे भी बताओ। मैथ, हिंदी, इंग्लिश ऐसे। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है? चलो मैथ में कुछ सुनाओ। टेबल। टेबल सुनाओ। 1.5 का 1.5, 1.5 ना 3, 1.5 तिया 4.5, 1.5 चुके 5, 1.5 चुके 6, 1.5 5 7.5, 1.5 छके 9, 1.5 7 10.5, 1.5 8 11, 8 1.5 9 13.5, 1.5 10 15। अच्छा पहले ये बताइए, जो आपने सुना है वो टेबल था? हाँ क्योंकि मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना। हाँ, टेबल ही था। वो टेबल ही था। तो साथियों देख सकते हैं कि ये एक टेबल था, और मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जितने भी दर्शक लोगों ने देखा होगा, शायद आपको भी ये बात समझ में नहीं आया होगा। तो छोटू ये बताइए, जो आपने टेबल बताया वो किस तरह का टेबल था? ये 1.5 का था। ये 1.5 का टेबल था। तो देखा साथियों, आपने अपने बच्चों को 1 का टेबल पढ़ाया होगा, 2 का टेबल पढ़ाया होगा, बट 1.5, 2.5, 3.5, 3.25 ये टेबल ना तो आप जानते होंगे, और जब जान ही नहीं रहे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ? तो देख सकते हैं कि शिक्षा का लेवल यहाँ पे किस तरह का है, शिक्षा यहाँ पे बच्चों को किस तरह से पढ़ाई जा रही है। और अगर ऐसे ऐसे जब टॉडलर्स को, ऐसे ऐसे जब इन्फेंट्स बच्चों को जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं, और वो कंपटीशन, जब उनको इस तरह की नॉलेज दे जाएंगे, तो सोचो कि कंपटीशन ये कितना टफ देने वाले हैं अपने अपोनेंट्स को। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे संस्था की आवश्यकता थी हमारे समाज को। तो हम आपको और भी मिलाते हैं। तो छोटी, आप कहाँ से हो? हम पटना से। अच्छा, पटना से। लोकल की हो आप? नहीं, यहीं पर मेरे दादा दादी से। तो आपको इस संस्था के बारे में कैसे पता चला? हमको इस संस्था के बारे में मेरी एक दूर की दीदी थी, वो हमको बताई थी। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस चीज का प्रिपरेशन करते हैं? हम यहाँ पर नीट का प्रिपरेशन। नीट का प्रिपरेशन करते हैं। तो और संस्था पे, चूंकि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने 11th 12th जो है कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो और संस्था में और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पे पैसे नहीं लगने हैं। दूसरा क्या डिफरेंसेस दिखा? क्या यहाँ के टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसा नहीं ले रहे हैं तो पढ़ाते भी अच्छा नहीं है? नहीं, यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ के स्मार्ट क्लासेस जो है कि थ्योरी वगैरह जो दी जा रही है, जो स्मार्ट क्लासेस में जो दिखाया जा रहा है, वो कैसा दिखा आपको? वो बहुत अच्छा लगा हमको। जी। और पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर काउंसलिंग होता है, फिर टेस्ट होता है। उसके जी। बाद से जो डाउट होता है वो भी सर से पूछते हैं, सर बता देते हैं। तो साथियों देखा आपने कि अभी तक हमारे डायरेक्टर से आपने मिल चुके हैं, हमने आपको बच्चों से मिलवाया, और साथ ही साथ यहाँ के क्लासरूम के बारे में भी आपको दिखाया। अब जरा यहाँ के टीचर से भी मिल लेते हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं, उनसे भी जरा मुखातिब हो जाते हैं, और 2 टूक उनसे भी हो जाए कि वो बच्चों को किस लेवल का शिक्षा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, उनका वे ऑफ टीचिंग क्या है, उनसे जरा जान लेते हैं। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा। अब खुलेगा कैसे भाई? तो चलिए साथियों, अब थोड़ा सा टीचर से मिलते हैं यहाँ पे कि उनका जो तरीका क्या है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे सुपर 30 के संस्थान में। तो आप यहाँ पे शिक्षक हुए हैं? जी, मैं शिक्षक हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे सर टीचिंग, जो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स यहाँ पे जो है कि आपके कलेक्शंस में रखे गए हैं, वो यहाँ पे इसीलिए ताकि आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सको, या फिर अपने कंफ्यूजन को जो है कि यहाँ पे डील कर सको, और कंफ्यूजन हटा करके बच्चों को जो है कि आप अच्छी चीज को डिलीवर कर सको। तो यहाँ पे अब हम आपसे बात करें कि जो बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने की बात की जाए, तो किस तरह के चैलेंजेस को फेस करने पड़ते हैं अदर टीचिंग एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे? एक्चुअली पहला तो आपका जो सवाल था कि ये बुक्स मेरे लिए रखा हुआ है, एक्चुअली ये बच्चों के लिए बुक्स रखा हुआ है। जो बच्चों के लिए बुक रखे हुए इतने सारे, यानी कि ये एक लाइब्रेरी है। मैं इस वक्त लाइब्रेरी में हूँ। जी हाँ, यहाँ के बच्चों को जिनको जो जरूरत पड़ता है वो यहाँ की किताबों का उपयोग करते हैं पूरी अच्छी तरीके से। और आपकी बात हुई कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, तो यहाँ की पेडागॉगी होती है। आप जैसे जानते होंगे किसी भी शिक्षा संस्थान में उसका एक पेडागॉगी होता है, जिसके हिसाब से बच्चों को समझा जाता है पहले, उसके बाद उसके प्रति उनको क्या कार्य लगानी है। हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पे हर बच्चों को पहले समझते हैं हम क्या करना है उन बच्चों के साथ, और फिर उसके बाद हम लोग उसको सही तरीके से सही पेडागॉगी देके उनका पहले दिमाग को इनहेंस करना हमारा काम होता है। उसके बाद तो वो अच्छे मार्क्स जरूर ले आएंगे, अच्छे जगह पे जरूर ही सेट हो जाएंगे। हर चीजों पे बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, हमारे संस्थान में ये बच्चों पे गधा मजदूरी का कार्य नहीं होता है। यहाँ बच्चों को दिमागी तौर पे, कंसेप्ट के तौर पे हर चीजों को सिखाया जाता है। हम किसी भी चीजों को पढ़ाते हैं तो उनके बाद एक जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशलाइज
नोट्स का प्रतिबंध करते हैं। यानी कि ये नोट्स आप खुद हैंड रिटन आप जी खुद हाँ। लिख रहे हो, गूगल से या कहीं किसी और साइट से कॉपी नहीं कर रहे हो, आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज को। जी हाँ, ये क्या बात नोट्स, है। ये जो नोट्स बनते हैं ये हर टॉपिक्स के हर बच्चों के लिए बनते हैं। इस जो नोट्स में होते हैं एक टॉपिक पढ़ा होता है, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद उनका काउंसलिंग के लिए वो क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इस नोट्स में काउंसलिंग क्वेश्चन के बाद उनके टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद इसमें इनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वार्षिक सवाले हैं, पिछले सवाल जो पूछ चुके हैं, जो पहले भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, उनको टॉपिक वाइज हम इस नोट्स में अरेंज करते हैं, ना कि पूरे चैप्टर को करवा देने के बाद हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करवाते हैं। हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं, एक बड़ी अच्छी तरीके से पैटर्न से हम लोग पढ़ाते हैं, जिस वजह से बच्चों का बहुत ज्यादा मानसिक विकास होता है।